नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और मैं फिर से हाज़िर हूँ आपके अपने चैनल फिज़िकल एजुकेशन केंद्र पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और बिहार फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए सीरीज़ को शुरू किया हुआ है और यह आज का उसी क्रम में अगला भाग है। दोस्तों, हमने इससे पहले भी कई भाग लेकर आ चुके हैं। यदि आपने अभी तक वह भाग नहीं देखे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी भागों को देख सकते हैं। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। दोस्तों, आज का भाग एनाटॉमी से संबंधित है। चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन आपके सामने है, लीवर द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा, अग्नाशय द्वारा या थायराइड द्वारा। Insulin is secreted by liver, pituitary gland, pancreas, thyroid gland, none of these। बताइए साथियों, क्या होगा इसका सही आंसर? जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि इंसुलिन का जो सेक्रेशन होता है, जो स्राव होता है, वह अग्नाशय द्वारा होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही आंसर है पैनक्रियाज। अगला प्रश्न है आपके सामने, नेक जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पिवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है कि गर्दन का जोड़ किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है? ऑप्शन है हिंज जोड़, जिसे कब्जा जोड़ भी कहते हैं, धुरी जोड़, बॉल एंड सॉकेट जोड़ या ग्लाइडिंग जोड़। बताइए साथियों, क्या होगा इसका सही आंसर? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। गर्दन का जोड़ हम पिवट जोड़ कहलाते हैं। पिवट जोड़ को धुरी जोड़ भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी हैज 1 किडनी, 2 किडनी, 3 किडनी, नन ऑफ दीज। एक सामान्य मानव शरीर में होता है, क्या होता है दोस्तों? 1 किडनी होती है, 2 गुर्दे होते हैं, 3 गुर्दे होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता। बताइए क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर है, अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी हैज 2 किडनीज। एक सामान्य मानव शरीर में 2 गुर्दे होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न में पूछा गया है, द चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लंग्स, स्किन, 2 किडनी, नन ऑफ दीज। दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है कि मुख्य उत्सर्जी अंग है, फेफड़े हैं, त्वचा है, 2 किडनी है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ वैसे तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज को छोड़ करके सभी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, परंतु इन सभी में जो मुख्य अंग है वह है हमारी 2 किडनी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न में पूछा गया है कि हेनले लूप आकार है। दोस्तों, यहाँ आपसे हेनले लूप का आकार पूछा गया है कि किस प्रकार का आकार होता है। ऑप्शन है यू आकार का, वी आकार का, इनमें से कोई नहीं, या ए आकार का। द शेप ऑफ हेनले लूप इज यू शेप्ड लूप, वी शेप्ड लूप, नन ऑफ दीज या ए शेप्ड लूप। बताइए साथियों, क्या आंसर होगा इसका? कमेंट कीजिए जल्दी से। जी हाँ, हेनले लूप का आकार होता है यू आकार का, तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा यू शेप्ड लूप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है आपके सामने। गुर्दे का रक्त प्रवाह व्यायाम के दौरान घटता है, व्यायाम के दौरान बढ़ता है, आंशिक रूप से प्रभावित या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, द रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, पार्शियली अफेक्टेड और नन ऑफ दीज। बताइए क्या सही आंसर होगा इसका? जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस समय जो हमारे गुर्दे हैं उसमें रक्त का प्रभाव घट जाता है। ठीक है, रक्त प्रवाह घट जाएगा।
सही आंसर है डिक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में पूछा गया है ग्लोमेरुलर द्वारा 24 घंटे में कितना आयतन छाना जाता है। ऑप्शन है 180 लीटर, 190 लीटर, 260 लीटर, इनमें से कोई नहीं। हाउ मच वॉल्यूम इज फिल्टर्ड इन 24 आवर्स बाय ग्लोमेरुलर। ऑप्शन है 180 लीटर, 190 लीटर, 260 लीटर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि ग्लोमेरुलर द्वारा 24 घंटे में लगभग 180 लीटर आयतन छाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 180 लीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके सामने पिट्यूटरी ग्रंथि का रंग है लाल धूसर, सफेद धूसर, नीला, इनमें से कोई नहीं। द पिट्यूटरी ग्लैंड कलर इज रेडिश ग्रे, वाइट ग्रे, ब्लू, नन ऑफ दीज। बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। जी हाँ, इसका सही आंसर है वाइट ग्रे, सफेद धूसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क के आधार पर, गर्दन पर, दिल पर, इनमें से कोई नहीं। द पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड एट बेस ऑफ द ब्रेन, नेक, हार्ट, नन ऑफ दीज। बताइए साथियों क्या सही आंसर है इसका। इसका सही आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है, बेस ऑफ द ब्रेन। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने थायराइड ग्रंथि स्थित है गले की छत पर, दिल पर, मस्तिष्क के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। द थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड एट रूफ ऑफ द थ्रोट, बेस ऑफ द ब्रेन, हार्ट, नन ऑफ दीज। बताइए साथियों क्या आंसर होगा इसका। तो आप सभी जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि हमारे गले की छत पर यानी कि गले के सामने की तरफ स्थित होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। प्रश्न में पूछा गया है मानव शरीर में अधिवृक्क ग्रंथियां हैं। दोस्तों अधिवृक्क हम गुर्दे या किडनी को कहते हैं। तो इसकी संख्या पूछी गई है। संख्या में ये 3 होते हैं, संख्या में 4 होते हैं, संख्या में 2 होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इन ह्यूमन बॉडी एड्रिनल ग्लैंड आर 3 इन नंबर, 4 इन नंबर, 2 इन नंबर, नन ऑफ दीज। बताइए साथियों क्या सही आंसर होगा इसका। दोस्तों मैंने आपको हिंदी में थोड़ा गलत बता दिया है। वृक्क को हम किडनी बोलते हैं और अधिवृक्क को हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संख्या में 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके सामने। प्रश्न में पूछा गया है आपसे लोर्डोसिस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है खोखली पीठ, गोल कंधे, फॉरवर्ड हेड, या इनमें से कोई नहीं। Lordosis is also known as hollow back, round shoulder, forward head, none of these। बताइए साथियों क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है hollow back, खोखली पीठ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके सामने। प्रश्न में पूछा गया है प्रथम कशेरुका कहलाती है अक्ष, रीढ़ की हड्डी, एटलस, या रिब्स। द फर्स्ट वर्टिब्रे इज कॉल्ड एक्सिस, स्पाइनल कॉर्ड, एटलस और रिब्स। बताइए क्या सही आंसर है इसका। जी हाँ, इसका सही आंसर है अक्ष। और अक्ष को हम बोलते हैं एक्सिस। दोस्तों अक्ष को हम एक्सिस तो बोलते हैं, पर जो हमारी प्रथम कशेरुका होती है उसे हम एटलस बोलते हैं।
और एटलस में जो हमारा जॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम अटलांटो ओसिपिटल जॉइंट। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा एटलस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीन बॉडी मास इज muscle, bone and other non-fat tissue of the body, fatty tissue of the body, total body weight, none of the above। लीन शरीर द्रव्यमान है, मांसपेशियों की हड्डी और शरीर के अन्य गैर वसा वाले ऊतक, शरीर की वसा युक्त ऊतक, कुल शरीर का वजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या सही होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मसल, बोन एंड अदर नॉन फैट टिश्यू ऑफ द बॉडी, मांसपेशियों की हड्डी और शरीर के अन्य गैर वसा वाले ऊतक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लूटियस मैक्सिमस मसल इज सिचुएटेड एट थाई, आर्म्स, लोअर लेग, हिप। ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी स्थित होती है जांग में, आर्म्स में, निचले पैरों में या हिप में। बड़ा ही सरल प्रश्न है दोस्तों, आप इसे पहले कई बार कर चुके हैं। हमारे शरीर का सबसे बड़ा मसल होता है, ठीक है, और ये होता है हमारे हिप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टर्नम इज द पार्ट ऑफ थोरैक्स, पेल्विक गिर्डल, शोल्डर गिर्डल, नन ऑफ दीज। पुरोअस्थि हिस्सा है थोरैक्स का, पेल्विक गिर्डल का, कंधे का या इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों क्या होगा इसका सही आंसर। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि स्टर्नम हमारे ब्रेस्ट में सबसे आगे की ओर सामने की तरफ होता है, जो कि जुड़ा होता है हमारे थोरैक्स से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थोरैक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रीढ़ की हड्डी का पार्श्व वक्रता को के रूप में भी जाना जाता है काइफोसिस, फ्लैट बैक, स्कोलियोसिस, इनमें से कोई नहीं। लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज नोन एज काइफोसिस, फ्लैट बैक, स्कोलियोसिस, नन ऑफ दीज। बताइए साथियों क्या होगा इसका सही आंसर। दोस्तों जहां हमारी रीढ़ की हड्डी में पार्श्व वक्रता आ जाती है उसे हम काइफोसिस के रूप में जानते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंधों का कमर के आगे विचलन को के रूप में जाना जाता है गोल कंधे, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस या यह सभी। A forward deviation of the spine shoulder girdle is known as round shoulder, scoliosis, lordosis, all of these। दोस्तों यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि जब कंधे हमारे आगे की तरफ आ जाते हैं तो उस प्रकार में डिफॉर्मिटी कौन सी आएगी। तो इसका सही आंसर है गोल कंधे, राउंड शोल्डर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थकान की संचय का परिणाम है। तो दोस्तों थकान के संचय का परिणाम क्या है। लैक्टिक एसिड बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, कार्बनिक एसिड बनता है या ये सभी बनते हैं। दोस्तों इंग्लिश में इसका क्वेश्चन गलत लिखा गया है तो हम इसे यहाँ पे स्किप करेंगे। हिंदी के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर बताना है। जब हमारे शरीर में थकान हो जाती है तब वहां पर लैक्टिक एसिड का संचय होता है, यानी कि लैक्टिक एसिड शरीर में बनना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से शरीर में थकान होने लगती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यह था हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन को जल्दी से पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपने अभी तक पहले के भागों को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे उन सभी भागों को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।